जय श्री राम। भारतीय संस्कृति में और भारतीय समाज में तुलसीकृत रामचरितमानस में सुंदर कांड अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध कांड है। ज़्यादातर साधक जो तुलसीकृत रामचरितमानस का पूरा पारायण नहीं कर पाते, उन्हें भी सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा तो पढ़ने का प्राय बहुत शौक़ होता है, या बड़ी उनकी मान्यता और धारणाएं होती हैं कि कुछ नहीं है तो हनुमान चालीसा तो कम से कम पढ़ ही लें, और थोड़ा सा अधिक समय मिल रहा है तो सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। ये सुंदरकांड का जो पाठ है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि क्या इसमें साधक की साधना के कुछ विशेष रहस्य छिपे हुए हैं। इस विषय पर आज चर्चा करते हैं और अपनी मत के अनुरूप जो मेरे मन में विचार उठ रहे हैं वो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। किष्किंधा कांड के अंत में संपाति जी से वानर समूह की भेंट होती है। वानर समूह बड़ा विकल है, सीता जी की खोज कैसे हो, पता कैसे लगे, लेकिन कहीं से कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा जो सीता जी के विषय में बता सके। अंततः संपाति से उनकी भेंट होती है, एक लंबी चर्चा होती है, भय की स्थिति भी आती है। फिर उसके बाद में संपाति जी को मालूम पड़ता है, जटायु के विषय में बात करते हैं और अंततः वानर स्वरूप समूह के ऊपर वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर बात आती है कि भाई आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं। वानर बता देते हैं कि भाई हम माता सीता की खोज में हैं और हमें महाराज सुग्रीव ने यह आदेश दिया है कि भगवान श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी का पता लगा करके ही हम वापस लौटेंगे, और जो उससे पहले लौट के चला जाएगा तो उसे सुग्रीव दंड देंगे। संपाति बता देते हैं वहीं किष्किंधा कांड के अंत में, अभी सुंदर कांड की आरंभ नहीं हुआ है। तो सीता जी की खोज में तत्पर वानर समूह को संपाति जी ने बताया कि भाई मुझे अंतर्दृष्टि से दिखाई दे रहा है कि सीता जी जो है वो लंका में है। महाराज लंका कहाँ है? कि लंका त्रिकूट पर्वत के ऊपर है। रामचरितमानस में आता है किष्किंधा कांड 27/6। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज आशंका, तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोचरत अहे। त्रिकूट पर्वत है, उसके ऊपर लंका नगर बसा हुआ है, स्वर्ण जटित लंका है, और वहाँ रावण बड़ी सहज रूप में अपना रहता है, आनंद के साथ रहता है। उस लंका में ही एक वाटिका है, उपवन है, जैसे अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रहे, और सीता बैठ सोचरत अहे, वहाँ उस वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि वो बड़े सोच में डूबी हुई है। तो एक तरह से संपाति जी को यह दिखाई दिया और उन्होंने इस बात को ज्यों का त्यों वानर समूह को बता दिया। अब संपाति जी कहते हैं कि भाई जटायु के अंदर बड़ी शक्ति थी,
मेरे अंदर भी बड़ी शक्ति थी। ये कथाएं अंतर्निहित हैं। तो देखो, मुझे गिद्ध की दृष्टि तो अपार होती है, गिद्ध है दृष्टि अपार, तो दिखाई तो मुझे सब कुछ दे रहा है। लेकिन सूर्य को पाने की कोशिश में मैं और जटायु दोनों उड़े थे, और जटायु तो लौट आए थे सूर्य की गर्मी को देख करके, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया साहस करके। परिणाम स्वरूप मेरे पंख चल गए। आज मैं चलने फिरने में असहाय हूँ। तो अब इस असहायता के कारण मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता कि मैं जाऊं और सीता जी को देख करके आपको बता दूं कुछ। तो ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब पंख ही नहीं है, पंख मेरे जल चुके हैं। लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि ये यात्रा जो मैं बता रहा हूँ, ये लंका में बैठी हुई सीता मुझे दिखाई दे रही है, तो लंका कोई सामने ही नहीं है। यहाँ आप में से जो चाहेगा वो चला जाएगा। पहले लंका की दूरी समझ लीजिए और वहाँ आने वाली बाधाओं को समझ लीजिए। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लंका यहाँ से 100 योजन यानी कि 100 योजन का एक समुद्र है जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है। तो भाई इस समुद्र के पार है लंका, और ये समुद्र छोटा मोटा नहीं है। 100 योजन, जो नाघई 100 योजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघने की हिम्मत रखता हो, साहस रखता हो, जिसके अंदर इतना बल हो कि इसको लांघ जाए, वही सीता जी के पास तक पहुंच सकता है, और वही भगवान श्री राम के कार्य को पूर्ण कर सकता है। अब बड़ी समस्या आई थी कि सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इतना साहस, इतना बल किसके अंदर है कि एक छलांग में 100 योजन के सागर को लांघ जाएगा। जामवंत सेना में सबसे बड़े थे, लेकिन अब वो भी वृद्ध हो चुके हैं। तो इतनी कठिन शर्त के सामने कहीं बानर जो है परेशान न हो जाएं, इसलिए संपाति जी ने एक बात और कह दी उनसे पहले कि देखो भाई, इतनी बड़ी शर्त को सुनकर के निराश मत हो जाना। संपाति जी ने स्वयं अपना उदाहरण देकर के उन्हें बताया कि मोहि बिलो की धरौ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापी उजाकर नाम सुमरहि, अति अपार भवसागर तरहि, तासु दूत तुम तज कतराई, राम हृदय धरि करहु पाई। किष्किंधा कांड में ही चल रहा है अभी 28/2। संपाति के सब प्रकार से आश्वस्त करने के बाद भी वानरों में से कोई भी वीर ऐसा नहीं निकल के आया। सब इस सोच में पड़ गए कि 100 योजन सागर को पार करना क्या इतना सहज है। परिणाम ये हुआ कि वयोवृद्ध जामवंत निराश होने की बजाय एक एक बानर की तरफ देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ बली बानरों के नाम पर 2 लोग तो मुख्य रूप से हैं ही। एक अंगद हैं। अंगद की तरफ देखा तो अंगद ने अपनी व्यवस्था स्पष्ट कर दी कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, कछु संशय मोहि फिरती बारा। कि भाई पार तो मैं चला जाऊंगा, इतनी शक्ति तो मेरे पास है, लेकिन मुझे संशय है कि मैं लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। अब रह जाता है एक चरित्र जो रामचरितमानस का, रामायण का प्रधान चरित्र है। वो हैं भगवान श्री हनुमान जी महाराज। मैं हनुमान जी महाराज जी के साथ जानबूझकर भगवान श्री का उपयोग कर रहा हूँ। इस पर आगे कभी चर्चा करेंगे अगर प्रभु कृपा होगी। तो जामवंत ने सीधा हनुमान जी की तरफ देखा
और उन्हें पता था कि इन्हें बचपन में ही ये श्राप ऋषियों द्वारा दे दिया गया था कि जब इन्होंने बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाते थे कि सूरज पकड़ गाल में दीना, कि सूरज को जाकर के एक छलांग में सूरज के पास पहुंच गए और निगल गए और उसे फल समझ करके मुंह में दे लिया उन्होंने। तो ऋषि बड़े इनके उससे परेशान थे। प्रकृति में, ब्रह्मांड में कोई स्थान ऐसा ही नहीं था जहां हनुमान जी छलांग न लगा सकें। तो ये शतयोजन सागर इनके लिए क्या मानी रखता है, लेकिन शाप उन्हें मिल गया था। ऋषियों ने शाप दे दिया था कि भाई तुम्हारे अंदर अथाह शक्ति है, अकूत शक्ति है, लेकिन तुम इस शक्ति को किसी को परेशान करने के लिए प्रयोग न करो, इसलिए तुम अपनी शक्ति को भूले रहोगे। जब कोई कृपा करके तुम्हें तुम्हारी शक्ति का याद दिलाएगा, स्मरण कराएगा, तो तुम्हें अपनी शक्ति का भान हो जाएगा और तुरंत वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जामवंत जी इस तथ्य से परिचित हैं, तो उन्होंने सीधा हनुमान जी की तरफ देखा और उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से कहा कि का चुप साध रहे बलवाना। अरे बलवान, आप क्या चुप साध करके बैठे हुए हो, कब तक सुनते रहोगे महाराज? आवेश नहीं आ रहा अभी तक? काय के लिए निकले थे? सीता जी की खोज करने के लिए निकले हो ना? सारे बानरों की अगुवाई करते करते इतने दिन हो गए, नदी, तालाब, पर्वत, कंदराएं सब में घूम फिर लिए, खूब परेशान हो गए। और जिस काम के लिए निकले थे, आज जब उसका सुराग मिल गया है, उसका पता चल गया है कि सीता जी कहाँ हैं, तो चुपचाप बैठे हुए हो। तो उन्होंने फिर कहा उनसे, का चुप साध रहे बलवाना। फिर और याद दिलाई कि राम काज लगे तब अवतारा। कह रहे आपका अवतार ही राम काज करने के लिए हुआ है, कब तक चुप बैठे रहोगे? अब राम काज का जब पता ही चल गया है तो आगे बढ़ो और राम काज करो। सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये था। तो जामवंत जी की बात सुनकर के इस सूझ ने राम बाण की तरीके से भगवान श्री हनुमान जी को हिला के रख दिया। काम कर गई जामवंत जी की सूझ, और ऐसा काम किया कि हनुमान जी को तत्काल आवेश आ गया। उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हो आया। शतयोजन सागर, अरे अच्छा। तो जैसे ही उनके अंदर आवेश आया और जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का आभास हुआ, भयंकर गर्जना की साहब। इसके प्रमाण रामचरितमानस देती है, सुंदरकांड। अभी किष्किंधा में ही है ये, किष्किंधा में 29/3 कि जैसे ही जामवंत जी की बात सुनी हनुमान जी ने, तो सुनते ही भय पर्वत आकारा, एकदम शरीर का विस्तार किया और आवेश में पर्वत के आकार का शरीर धारण कर लिया। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। राम काज की बात सुनते ही हनुमान जी तुरंत आवेशित हुए और देखते ही देखते पर्वताकार हो गए। उनके तन से तेज छिटकने लगा, ऐसा तेज कि सारा शरीर सोने की तरह दमकने लगा। बार बार सिंहनाद करने लगे, गर्जना करने लगे, और अत्यंत उत्साह और क्रोध की अवस्था में आप सीधे सीधे जामवंत से पूछने लगे कि तुमने मेरी शक्ति को जागृत तो कर दिया, मुझे मेरी शक्ति की याद तो तुमने दिला दी, अब बताओ करना क्या है? क्योंकि अब उन्हें ध्यान आ गया कि मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। बोलो क्या करना है? समुद्र को निगल जाऊं, पी जाऊं इस सारे समुद्र को? जिस त्रिकूट के ऊपर लंका बसी हुई है, उस सारे के सारे त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ के ले आऊं, सेना सहित रावण को माराऊं, जानकी जी को लेके आऊं, सम्मान सहित उनको लेकर के चला आऊं? बोलो क्या करना है, क्या चाहते हो मुझसे? तो हनुमान जी का इतना कहना था, जामवंत समझ गए कि भाई शक्ति जागृत हो गई, आवेश आ गया, अब नहीं रोकेंगे ये रोके हुए। तो हनुमान जी के इस आवेश को संभालना बड़ा कठिन है। तो फिर बड़ी विनम्रता से जामवंत ने समझाया कि भाई जो प्रभु का काम है उसे प्रभु के लिए छोड़ दो। प्रभु भी तो किस काम के लिए निकले हैं ना घर से, और प्रण उन्होंने किया है कि रावण से वही युद्ध करेंगे।
उन्होंने हमें मात्र इतना आदेश दिया है कि तुम सीता की सुध लेकर के आ जाओ, यानी कि सिर्फ सीता का पता हमें बताना है। सीता को लेकर के आना हमारा काम नहीं है। सीता को लेने के लिए तो भगवान श्री राम स्वयं आए हुए हैं। अब वो किस तरीके से लाएंगे, क्या करेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दो। आज हमारा जो दायित्व है वो मात्र इतना है कि सीता जी की पता ला करके भगवान श्री राम को दे दें कि हाँ, हम साक्षात सीता जी के दर्शन कराए हैं और ये प्रमाण है कि सीता जी के दर्शन हमने किए हैं। क्योंकि बताने के लिए तो संपाति ने बता दिया, हम भी इसी बात को जाके बता दें कि भाई गिर त्रकूट ऊपर एक लंका, जहाँ रह रावण सहेज आशंका, वहाँ उपवन में सीता जी बैठी हुई हैं और जाओ ले आओ। लेकिन ये प्रामाणिक नहीं होगा। वो कहेंगे तुम्हें कैसे मालूम, गए हो वहाँ तक, सीता जी का कोई चिन्ह लेके आए हो, अगर गए होते तो चिन्ह भी लेकर के आते ना, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। तो भाई ये बात तो झूठी हो जाएगी। ये दूसरे की बात है। दूसरे की कही हुई बात को आप किसी को प्रमाण के रूप में नहीं कह सकते। आप अपने अनुभव को कह सकते हैं कि हाँ जी, आपने जो कार्य मुझे सौंपा था वो मैंने जाकर के किया है तो उसका प्रमाण दे दो। फिर अब तो प्रमाण के रूप में आपको कुछ न कुछ बताना पड़ेगा, या तो उनका कोई चिन्ह ला करके देना पड़ेगा, या फिर उनसे आपकी क्या वार्तालाप हुई वह आपको बतानी पड़ेगी कि भगवान श्री राम ने जिस उद्देश्य से आपको भेजा है उन्हें ये भरोसा हो जाए कि हाँ, आपने उस उद्देश्य का या उनके उस आदेश का पालन किया है। तो जामवंत के इस प्रकार समझाने पर कि महाराज ज़्यादा आवेश में मत आओ, तुम्हें सीता जी को लेकर के नहीं आना है, त्रिकूट को भी उखाड़ के नहीं लाना है, रावण की सेना को भी नहीं मारना है, ऐसा कोई आदेश भगवान श्री राम का नहीं है। उनका आदेश मात्र इतना है कि सीता का पता लगा करके मुझे बताओ कहाँ है, खबर दो बस। तो हम जिस उद्देश्य के लिए चले हैं बस उतना सही काम आप कराओ। सीता जी का पता लगाने के लिए यहाँ से हनुमान जी का कार्य आरंभ होता है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। उन्होंने जामवंत को ये आश्वासन दिया कि मैं जा रहा हूँ, सीता जी का पता लगा के लाऊंगा और आपसे ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊँ तब तक आप सभी लोग यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें। यह बात सुंदरकांड में स्पष्ट की गई है। अब यहाँ से हनुमान जी की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है और हमारा जो उद्देश्य मात्र है वो इतना सा है कि क्या इस हनुमान जी की यात्रा के पीछे साधक की अंतः साधना का कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो हम उस रहस्य तक क्या पहुंच सकते हैं। हमारी मति एक सीमित बुद्धि है, उसको किन अर्थों में हम समझ सकते हैं। साधक तो एक से एक पहुंचे हुए हैं, जिनका जो स्तर है वो अपने अपने स्तर से बात करते हैं। जो मेरी समझ में आया वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से भगवान हनुमान जी वानरों को ये आश्वासन दे करके यात्रा आरंभ करते हैं। और यात्रा का आरंभ किस तरीके से होता है कि श्री राम का गुणगान करते हुए सबसे पहले वे भगवान श्री राम का जय घोष करते हैं और खेल ही खेल में छलांग लगा करके जिस पर्वत के पास वो खड़े हुए थे, एक छलांग में उस ऊंचे पर्वत के शिखर पर जा पहुंचते हैं। छलांग लगा करके जैसे ही वो शिखर के ऊपर पहुंचते हैं, वहां पुनः प्रभु श्री का स्मरण करते हैं कि मैं अपनी यात्रा आरंभ कर रहा हूं, और वहां से वे छलांग लगाते हैं समुद्र को लांघने के लिए। तो कितनी शक्ति से छलांग लगाई होगी साहब, कि महाकवि तुलसीदास लिखते हैं कि जिस पर्वत पर वे खड़े हुए थे, जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, गए सुगा पाताल तुरंता। वह पर्वत उनके बल से, जैसे ही उन्होंने ऊपर छलांग लगाई और नीचे पर्वत पर बल पड़ा,
तो हनुमान जी के बल से वो पर्वत जो है पाताल चला गया। इतनी फोर्स, इतनी ताकत के साथ हनुमान जी ने छलांग लगाई। और उनके उड़ने के बारे में वो कहते हैं तो भाई चले कैसे। तो उड़ने की जब बात आती है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी इस प्रकार इस गति से जा रहे हैं कि जिम अमोघ रघुपत करवाना एही भांत चलियो हनुमाना, कि जिस प्रकार भगवान श्री राम का वाण अमोघ है, एक बार छूट जाए तो रुकता नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई दूरी नहीं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा आया था। जब कोये के रूप में जयंत ने सीता जी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, एक चौंच मार गया था, तो एक तिनका भर भगवान श्री राम ने छोड़ा था और उस तिनके के वाण रूप धर करके जयंत के पीछे लगने पर अपनी मृत्यु के भय से ब्रह्मांड में घुमाया था जयंत। आकर के सभी ने, किसी ने भी रक्षा नहीं की थी, लौट करके फिर प्रभु श्री राम के चरणों में ही आ गिरा था। तो ऐसा अमोघ है रघुपति का बाण, और इसी अमोघ गति से हनुमान जी ने उस समुद्र को लांघने के लिए प्रयास किया। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें हनुमान जी के सामने आती हैं जो ये दर्शाती हैं कि जब एक साधक साधना में उतरता है तो उसके सामने क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। तो यहाँ से उन 3-4 बाधाओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे असल में। तो पहली बाधा जो आती है वो आती है मैनाक पर्वत के विषय में, कि जब हनुमान जी जा रहे हैं अमोघ गति से, तो समुद्र सोचता है कि रामकाज करने के लिए हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। लंबी यात्रा है, 7 योजन सागर है, शायद ये थक जाएंगे, ये विचार हो सकता है। दूसरा विचार हो सकता है कि लंका की यात्रा पर जा रहे हैं और वहां तो सब कुछ राजसी है या तामसिक है, सात्विक का तो वहां कोई नामो निशानी नहीं है। तो जिस नगर की यात्रा के लिए जा रहे हैं, जरा इनके मन को टटोल लिया जाए, क्या स्थिति है। पर्वत का नाम है मैनाक। विच्छेद करें तो मैन माने कामदेव, और कामदेव का अंक है वो पर्वत। कामदेव का स्वरूप ही ऐसा है कि जितना भी रस है, जितना भी आनंद है, जितना भी सुख है, हमें सब कुछ काम के अंदर दिखाई देता है। वो निस्सार है, वो एक अलग बात है, ये भगवान शिव जानते हैं, ये वो साधक जानते हैं कि काम का सुख निस्सार है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए तो काम से अधिक सुख कहीं है ही नहीं। वो जब चाहे फूल खिला दे, वो जब चाहे आपको कोठी बंगले बना करके दे दे, वो जब चाहे तो आपकी सुख सुविधा की सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दे। यानी कि वो सारी चीज़ें कि कहीं मन के अंदर कोई छोटी से छोटी भावना की अगर आपके अंदर छुपी हुई है तो कामदेव आपकी उस भावना तक को टटोल करके आपके सामने रख देगा। और साधक के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कि साधक के मन में अगर कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से छिपी हुई है तो सबसे पहले वो काम के चक्कर में पड़ता है। काम ऐसे रूप बदल करके उसके सामने आता है कि उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता है। सुना भी होगा कि जब भी हम प्रभु शरण की तरफ बढ़ते हैं तो रिद्धियां सिद्धियां आने लगती हैं, अप्सराएं आने लगती हैं। अरे धन चाहिए ना, धन ले लो। कोठी बंगले चाहिए, ले लो ना। पैसा चाहिए, लो। कितना लोगे? अच्छा ये भी नहीं चाहिए, काम चाहिए, सुंदर नारी चाहिए, भोग के सुख चाहिए, साधन चाहिए। रंभाएं और अप्सराएं उर्वशी उतर कर आ जाती हैं। आई विश्वामित्र के सामने आई तो मैनाक ने टटोल के देखना चाहा
और निवेदन किया कि भाई इतनी लंबी यात्रा है, अब सीधे सीधे से तो नहीं कह सकता कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूँ। आपके मन के अंदर कोई काम की भावना तो नहीं है, कोई वासना तो नहीं है, मैं उसे टटोलने आया हूँ, ये तो नहीं कह सकता। वो जानता था कि पवन पुत्र हैं, चिरंजीवी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, आदि शक्ति से संपन्न हैं, रुद्रावतार हैं। भाई बहुत समझ सोच करके बोलना, सूरज तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। एक छलांग में उछले थे और जाकर के पकड़ के मुंह में दे लिया था। तो मेनन की इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि सीधे सीधे से उनसे कुछ कह सके। बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करता है कि प्रभु इतनी लंबी यात्रा पर आप जा रहे हैं, थक गए होंगे, थक जाएंगे, कुछ विश्राम कर लीजिए। देखो अच्छे सुरम्य वातावरण है, पेड़ों की छाँव है, आपको जो चाहिए मैं ला करके दे देता हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, रास्ते में फिर आगे आपको विश्राम का अवसर नहीं मिलेगा। हनुमान जी तो जिस एक कार्य के लिए निकले थे वह उनके मस्तिष्क पर पूरी तरीके से हावी था। अरे भाई सीता की खोज के लिए निकला हूँ, और सीता की खोज क्या है, मेरा काम नहीं है, ये राम काज है। तो उन्होंने सीधे सीधे से उससे दो शब्द कहे कि राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम, कि राम का कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक विश्राम मेरे लिए नहीं है। भाई तुम अपनी सुख सुविधाएं अपने पास रखो, मैं लंका यात्रा पर निकला हुआ हूँ, तो वहीं जा कर के अब रुकूंगा, और यह मैं सोच करके निकला हूँ पहले। तो आपने ठीक है आतिथ्य की दृष्टि से मुझसे पूछा, विनम्रता से पूछा, तो आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इस प्रकार यह कह करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। यानी कि यात्रा का पहला पड़ाव, और वो है काम का अवरोध। वो काम जिसने विश्वामित्र की साधना भंग की, वह काम जिसने कितने साधकों की साधना भंग की, वही मैन का अंक हनुमान जी के सामने पसरा। क्या हो महाराज, विश्राम करो, आनंद लो, सुख लो, भोगो। और सुख में भोगा नहीं कि विश्वामित्र की तरीके से पहली साधना भंग। हनुमान जी जानते थे इस बात, लेकिन उन्हें पता था कि ये बड़ी विनम्रता से मेरे पास आया है, इसलिए विनम्रता से ही उन्होंने उसका आभार व्यक्त कर दिया और आगे बढ़ गए। तो साधक के जीवन में सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है कि क्या साधना में निरत होने से पहले उसने अपनी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त की है। अगर नहीं प्राप्त की तो मैनांक के आग्रह पर विश्राम करने के लिए ठहर जाएगा। वो यात्रा जो सीता की, श्री की, सिद्धि की, परम सत्ता की खोज के लिए आरंभ की गई है, संपूर्णता की प्राप्ति के लिए जो यात्रा प्रारंभ की गई है, वो यात्रा कहीं इस मैनांक के चक्कर में यहाँ विश्वामित्र की तरह भंग हो जाए। और ये बात ये साधक का कि साधना में आने वाला पहला पड़ाव है। इस पड़ाव को हनुमान जी ने पूरी विनम्रता के साथ पार कर लिया। गोस्वामी जी इसी बात को बड़े विस्तार के साथ उन्होंने, हालांकि बड़े सूक्ष्म शब्दों में उन्होंने रखा है साधकों के पकड़ने के लिए। किस बात को पकड़ें कि अगर आप साधना की तरफ जा रहे हैं तो पहले मन को टटोल के देख लें, वासनाओं का निस्तारण हुआ है या नहीं। अगर वासनाओं का निस्तारण नहीं हुआ तो फिर प्रभु के मार्ग में आगे जाने का कहीं न कहीं भटकने की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब यहाँ एक बात खत्म हुई कि चलो ठीक है भाई, कामनाएं तो नहीं है। अब समस्या आ गई, ये साधक है और इसके अंदर कामनाएं नहीं है, तो ये तो काम से तो माना नहीं, अब तो ये रोके नहीं रुकेगा। अब ऐसी स्थिति में एक महाराज हैं हमारे यहाँ, एक पात्र हैं जो
इंद्र के नाम से जाने जाते हैं। ये पात्र बड़े सम्मानित पात्र हैं, देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। इन्हें सारे सुख और उपभोग प्राप्त हैं, स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त है। लेकिन इन्हें बड़ी चिंता हो जाती है कि कोई साधना के मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है तो क्या ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो नहीं जा रहा कहीं। लेकिन इस बात को देवराज इंद्र भली प्रकार जानते हैं कि हनुमान जी की यात्रा स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा नहीं है, लोभ और लाभ की यात्रा नहीं है, कोई सिद्धि प्राप्ति करने की यात्रा नहीं है, कोई अप्सराओं को सुख भोग करने की यात्रा नहीं है। उनका कुछ लेना देना नहीं है भाई तेरे स्वर्ग से। फिर इंद्र के मन में क्या विचार आया? इंद्र के मन में विचार आया कि ये बड़े राजसिक और तामसिक नगर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। यह एक ऐसे राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं जिसने नवग्रहों तक को बांध करके रख लिया था। ये एक ऐसे राजा के सामने जा रहे हैं जो आज तक हारा नहीं है। यद्यपि रावण के विषय में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि बाली के साथ उसका युद्ध हुआ, वहाँ वो पराजित हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति तो आज ऐसी है कि उसकी हिम्मत देखिए कि उसने सीता हरण किया। तो एक ऐसे राजा की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं जो मद है, जो कुछ भी कर सकता है, जो राजस से भरा हुआ है, जो तामस से भरा हुआ है। तो वहाँ जाने वाले साधक को बड़ी चतुराई से और बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा, अन्यथा उसके नगर में साधक का विध्वंस होना तय है। तो भाई कुछ न सही, हमने मान लिया कि बाल ब्रह्मचारी हैं और भटकेंगे नहीं। तो मैनाक तो इन्हें नहीं भटका पाया, कामदेव तो इन्हें नहीं भटका पाया, लेकिन अब दूसरा स्तर आता है कि भाई जो साधक आगे बढ़ रहा है उसकी बुद्धि की परीक्षा तो ले ली जाए। वहाँ तो इन्हें जाना पड़ेगा, तो कैसे प्रवेश करेंगे? नगर का द्वारपालों से सुसज्जित है। रावण छोटा मोटा राजा नहीं है, उसने नगर की सुरक्षा की अवैध व्यवस्था की है। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। कैसे प्रवेश करेंगे इतने महान आकार को लेकर के? तो यहाँ आकर के देवताओं ने फिर विचार किया कि लाओ इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए। तो इस बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने चुना अहिन की माता। अहि सर्पों की माता को सुना। नाम है सुरसा। यहाँ फिर ध्यान रखिएगा कि सुरसा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द बनता है सुरसा। सुंदर रस से संपूर्ण है जो, और रस का मतलब आनंद, भोग। यानी कि वहाँ भी कहीं न कहीं बुद्धि की परीक्षा के साथ साथ मन के काम और वासनाओं की परीक्षा भी जुड़ी हुई है। सुरसा से जाके प्रार्थना की कि माँ जाकर के इनकी परीक्षा लो। अब माँ परीक्षा लेगी, अहिन की माता है। और इधर हनुमान जी क्या है? अहि शब्द का एक पर्यायवाची शब्द और है, ब्याल। अहि माने भी सर्प होता है और पर्यायवाची शब्द ब्याल है। ब्याल माने भी सर्प ही होता है। अभी सर्प क्या है? बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तिरछा चलता है, देखने में सामान्य दिखाई देता है। जो नहीं जानते उनके लिए, और जो जानते हैं वो समझते हैं कि इसका विष इतना तीक्ष्ण होता है कि एक बार डंक मार दे तो बस आप गए। तो भाई उसे एक डंक से ही बचना है। और उनकी माँ है जिसे भेजा गया बुद्धि की परीक्षा के लिए, कि वहाँ कोई नहीं देखेगा कि डंक कहाँ लगा है। वहाँ तो एक से एक विषधर बैठा हुआ है लंका में, इसलिए इनको देखना है कि यहाँ कितना बच सकते हैं ये। तो
हनुमान जी की परीक्षा के लिए सुरसा को भेजा जाता है। सुरसा नाम राक्षसी का। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये तो मेरा साम्राज्य है। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे कहा कि माँ, मैं माता सीता की खोज के लिए जा रहा हूं और अपनी तरफ से नहीं जा रहा। मुझे मेरे राजा ने ये आदेश दिया है कि मैं सीता की खोज करके लाऊं, और दूसरा भगवान श्री राम का भी यही आदेश है। तो मैं प्रभु श्री राम और अपने राजा सुग्रीव दोनों के आदेश और इच्छा के अनुसार माता सीता की खोज करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता चला है कि वो लंका में है, तो मैं लंका जा रहा हूँ। तुमने क्या ऐसे कैसे चले जाओगे? बोली तो क्या करना होगा कि मेरे रहते हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते तुम। बोले माँ मुझे जाने दो, राम काज कर मैं आवऊं, सीता कही सुत प्रभु सुनावऊं, तब तब बदन बैठे हूँ आई, सांच कहूँ मुँह जाने दे माई। माँ मुझे जाने दो, मैं आ जाऊँगा, मैं लौट करके आ जाऊँगा, मेरी परीक्षा बाद में ले लेना, अगर तुम मुझे खाना है तो बाद में खा लेना, बस इतना सा काम कर लेने दो कि सीता जी की सुध ले आऊँ, बानरों को जाके दे दूँ, अपने राजा को जाके दे दूँ, अपना कर्तव्य पूरा कर दूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं लौट के आ जाऊँगा और आपको परीक्षा भी दूंगा, और आप मुझे खाना चाहती है तो खा लेना। बोले नहीं नहीं साहब, फिर किसने देखा है, परीक्षा तो आज ही होगी। बोले फिर क्या होगा, कैसे होगा? कि मैं तो नहीं जाने दूंगी। तो बोले कि भाई मुझे जाना है और तुम कह रहे हो मैं जाने नहीं दूंगी, तो अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। कवनेहु जतन देह नहीं जाना, ग्रस से न मोह कहु हनुमाना। सुंदरकांड 1/3 1/3। अरे किसी भी तरीके से अनुनय विनय करने पर भी आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, तो फिर भाई जो आपको करना है वो आप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ बहुत स्पष्ट सी चीज़ है कि दोनों के बीच में कोई दुराव छुपाव नहीं है। वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। यानी कि उन्होंने अपना मंतव्य पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हारे अंदर ताकत है तुम चले जाओ। तो हनुमान जी उनकी परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। यहाँ कोई विरोध की बात नहीं थी, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, सीधी सीधी सी शर्तें थी कि मैं जाने नहीं दूंगी और मैं जाऊंगा। तो कोई छल कपट नहीं है, शर्तें सीधी सीधी हैं। तो सुरसा ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तो तुम्हें खाऊंगी अब, क्योंकि सुरसा जानती है कि खाए तो वहाँ भी जाओगे, छोड़ेगा कोई वहाँ भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि चातुर्य नहीं हुआ, बल नहीं हुआ, तो वहाँ भी तुम बख्शे नहीं जाओगे, इसलिए पहले यहाँ परीक्षा दे दो। ये हनुमान जी भी समझ रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, सकल गुण निधान है, तो वो समझ रहे हैं कि मेरे सामने क्या परीक्षा है। तो सुरसा अपना मुंह बढ़ाती हैं कि लो मैं तुम्हें खाने के लिए आई। इधर हनुमान जी के पास भी शरीर को बढ़ाने की शक्तियाँ हैं कि सुनते हुए पर्वताकारा, बढ़ाओ तुम कितना बढ़ाओगे। तो सुरसा ने अपना ये मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना जो कद है, अपना शरीर है, वो उससे दोगुना कर लिया। सुरसा ने फिर आगे मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने फिर अपना आकार बड़ा कर लिया। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती चली गई, तो उससे दूना करके कपि अपना रूप दिखाते रहे। आखिर कुछ तो अंत होगा। सुरसा की शर्त क्या थी, बता करके क्या भेजा गया था कि जो नाघई शत योजन सागर। सुरसा को परीक्षा लेनी थी किस शत योजन तक, तो मैं विस्तार जरूर करूंगी, क्योंकि शत योजन का समुद्र लांघना है इनको, लांघ भी पाएंगे या नहीं। इसलिए शत योजन, जैसे ही उसने अपना मुंह बढ़ाया, सत योजन ते ही आनन कीना।
जैसे ही उसने सतयोजन का अपना मुख किया तो तुरंत कपि ने अपना रूप एकदम सकोड़ लिया और छोटे हो गए, मुंह के अंदर प्रवेश किया, निकल करके बाहर आ। और वो भी समझ गए कि शतयोजन तक आनंद किया है तो शतयोजन के समुद्र की परीक्षा ले रही है माँ, और कह करके परीक्षा ले रही है, तुझे जाने नहीं दूंगी। तो जब आमने सामने कह करके बात हो रही है तो मैं अपना काम करूँ, इन्हें अपना काम करने दो, चलो ठीक है। आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माँ ले ली परीक्षा, शतयोजन तक आनंद कर लिया, शतयोजन का ही सागर है। यह अंत दृष्टि है, अंतः दृष्टि है, ये बात लिखी नहीं है, लेकिन यह निहित है, अंतर्निहित अर्थ है कि भाई आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आपको पहले से आभास है कि उस कार्य में कितनी बाधाएं आएंगी, उस बाधाओं का पहले से आपने अनुमान कर लिया है। अगर अनुमान कर लिया है तो आप आगे बढ़िए, अन्यथा पहले गुरु से उसके विषय में समझ लीजिए कि बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं। वहाँ गुरु ने पहले समझा दिया कि जो नागई शतयोजन सागर, पहले से तय कर लेना कि शतयोजन का सागर है, जो नाग सकता है, जो लांग सकता है, जो इसके पार जा सकता है, वही प्रभु श्री राम का कार्य कर सकता है। शतयोजन का मुख सुरसा ने बना करके उन्हें दिखा दिया और तुरंत ही कपि ने अपना आकार सिकोड़ करके छोटा किया और छोटा करके बाहर निकल आए मुंह से। और बाहर निकलने के बाद बड़ी विनम्रता के साथ उनसे प्रार्थना की कि माँ आपकी परीक्षा पूरी हो गई, आप मुझे खाना चाहती थी, खा तो नहीं पाई, लो मैं आपके सामने फिर खड़ा हूँ, अगर दोबारा परीक्षा लेनी है तो फिर ले लो। तो सुरसा ने फिर सारी बात स्पष्ट कर दी कि नहीं भाई देखो वो बात नहीं थी, असल बात ये थी कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था, तो बल बुद्धि मरम तोर में पावा, यह उन्होंने कहा कि तेरी बल बुद्धि का परिचय लेने के लिए देवताओं ने भेजा था मुझे, और मुझे पता था कि शतयोजन का सागर लागना है, लंका जैसे नगर में प्रवेश करना है, जहाँ पग पग पर संकट है, खतरा है, जहाँ का प्रवेश भी कर पाना बड़ा संभव नहीं है, देवताओं तक के लिए संभव नहीं है। तुम वहाँ जा रहे हो तो देखो सोचना तो था, विचार तो करना था। तो मुझे तो मोहि सुरन जी लागे पठावा, मुझे देवताओं ने जिसके लिए पठाया था वो मैंने परीक्षा आपकी ले ली। अब देवता इस बात से संतुष्ट हो गए कि आप, मैं उन्हें जाकर के बता दूंगी कि जो व्यक्ति जा रहे हैं वो इतने समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं कि वे हारेंगे नहीं आसानी से। तो मुझे जिस बल और बुद्धि का इम्तहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था वो मैंने ले लिया। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, और साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। मैं समझ गई तुम बल और बुद्धि दोनों में पूरी तरीके से प्रवीण हो, और मुझे ये भी भरोसा है, आज मुझे ये विश्वास हो गया कि तुम राम काज कर करके ही लौटोगे। जो शपथ लेकर के आप निकले हैं, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं कि आप उन शर्तों को पूरा करेंगे और आप अपने कार्य को पूरा करके ही लौटेंगे। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। सुंदरकांड 2। मैनाक ने मन की परीक्षा ली, सुरसा ने बल और बुद्धि की परीक्षा ली, लेकिन इस सब बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद भी आगे का क्रम रह गया। अब बात आती है कि मन और बुद्धि की परीक्षा क्यों आवश्यक है। तो साधना में तो ये बहुत आवश्यक है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने ये बात को स्पष्ट कर दिया है,
और साधक के लिए पहले से ही यह संकेत जारी कर दिया है कि देखो भाई, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देख विषय बयारी, तुरत ही देठ कपाट ओहारी। उत्तरकांड 170/6। कि आपकी कोई भी इंद्रिय, पंच इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जहाँ जहाँ देवता नहीं बैठे हुए हैं। और देवता क्या हैं? सब विषय लोलुप हैं। वे जैसे ही विषय की बयार आती है तुरंत अपने सुख के लिए कपाट खोल देते हैं और आपकी इंद्रियों को विषय भोग के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर साधना के क्षेत्र में बढ़ना है तो इन देवताओं को मारना होगा। इंद्रियों के इन द्वारों पर बैठे सुरों के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी आप आगे साधना के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। इसलिए मन की साधना, मन की परीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए बुद्धि और बल की परीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन साधना के संकट यहीं समाप्त नहीं हो जाते। ये साधना के 2 पड़ाव समाप्त हुए हैं। अब तीसरा पड़ाव आता है, और तीसरा जो भेजा गया परीक्षक वो बड़ा अद्भुत है। ये अद्भुत जो परीक्षक है ये ऐसा है कि जो जिसकी शक्ति सामने दिखाई नहीं देती और ये अद्भुत गुणों से भरपूर है। ऐसी मारक क्षमता कि व्यक्ति के सामने से दिखाई नहीं दे रही है, आप उसका आकलन नहीं कर सकते। तुलसीदास ने इसके विषय में लिखा है कि निश्चल एक सिंधु में रही एक राक्षसी है जो समुद्र के अंदर रहती है, और काम क्या है उसका कि कर माया नव के खग गहई, रहती समुद्र में है और ऐसी मायावी है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी की कर माया नव के खग गहई। नव आकाश में जो खग है पक्षी है, ख आकाश, ग गामी आकाशगामी जो पक्षी है जो आकाश से गुजर रहा है उसको कह लेती है। कैसे पकड़ लेती है कि जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो भी जीव जंतु आकाश में उड़ रहा होता है, जल बिलोक तिनके परछाई, उसे मारने के लिए, पकड़ने के लिए आकाश में जाने की जरूरत नहीं है भाई। जल बिलोक तिनके परछाई, जल में उस पक्षी की परछाई पड़ रही होती है, तो उसके अंदर ऐसा गुण है कि उस परछाई को पकड़ लेती है। वो जल बिलोक तिनके परछाई, गहई छांस और सकन उड़ाई, और उस छां को पकड़ करके ग्रस लेती है, पकड़ लेती है, मुट्ठी में बंद कर लेती है। और इस तरीके से इतने जोर से उसे पकड़ती है कि गहई छांस सकन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान संकीना, हनुमान जी ऊपर छोड़ के जा रहे थे, जल में परछाई पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा यहाँ भी देते जाओ महाराज, क्योंकि ये साधना का वो क्षेत्र है, ये साधना का वो क्षेत्र है जहाँ जाने कितनी ही सोई हुई वासनाएं, जन्म जन्मांतर की वासनाएं इतने छुपे हुए रूप में रहती हैं कि वे बाहर से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन साधक जब भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो उसके अंदर की वही वासनाएं अंदर रहते हुए इस प्रकार जागृत होती हैं, इस प्रकार से साधक को पकड़ के खींचती हैं कि जितनी ऊंची उड़ान साधक भर रहा होता है आकाश में कि अब तो मैं परमात्मा के निकट पहुंचने वाला हूं, मैं उधर पहुंचने वाला हूं, मेरी साधना पूरी होने वाली है, मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा। जब वो इस श्रेणी में होता है उस वक्त जन्म जन्मांतर की छुपी हुई वासनाएं इस मायावी की तरीके से छाह को पकड़ करके आपको आसमान से खींच लेती हैं। और आप जो आसमान में उड़ रहे हैं, साधना के आकाश में उड़ रहे हैं, आप सिद्धि की धरातल
ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं, सिद्धि की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं, वहाँ से खींच लेती है और खींच करके पकड़ करके फिर वहीं डाल देती है जहाँ से आपका आरंभ हुआ था, यानी कि पतन कर देती है। ये एक अद्भुत राक्षसी है। और राक्षसी क्या है, अगर सूक्ष्म संदर्भों में हम देखें तो यह जो हमारी जन्म जन्मांतर की वे छिपी हुई वासनाएं हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, जल के अंदर रहती हैं। जल क्या है? संवेदना का प्रतीक, जो हमारी संवेदना के अंदर रहती हैं, अंतर्निहित रहती हैं संवेदना में, और जो कभी भी हमें सिद्धि की ऊंचाइयों पर उड़ते देख करके अचानक जागृत होती हैं और अचानक हमें भटका करके खींच करके फिर जमीन पर लाट रखती हैं। तो ये ऐसा अद्भुत परीक्षक है साहब। अब इस परीक्षक को तो भाई जो आपका जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं और आपके अंदर बैठे हुए हैं, और वो ऐसे बैठे हुए हैं कि वो सुरसा ने तो आकर के बता दिया था कि मैं तुझे खाने आई हूँ, ये तो बता भी नहीं रही। ये तो जल बिलोक तिनके परछाई, गए छांस और सकन उड़ाई, इसे कोई मतलब नहीं है, इसे बताना नहीं है, इसे तो अचानक आक्रमण करना है। और अचानक आक्रमण करने वाला व्यक्ति, तो इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। अब धोखेबाज को तो फिर धोखेबाज की सजा धोखेबाज की तरह से ही मिलती है। जब उन्होंने सोई छल हनुमान संकीना, सुंदरकांड 2/1-2, तो तासु कपट कपि तुरतई छीना, उसका कपट कपि ने तुरंत ही चीन्हा, पहचान लिया। अरे ये तो कोई अंदर छुपी हुई वासना है, जो जल के अंदर छुपी हुई है, जो हमारी संवेदनाओं के अंदर छुपी हुई है, और जन्म जन्मांतर की वासना है। अगर ये जीवित रही तो ये सिद्ध नहीं होने देगी, ये यात्रा को संपन्न नहीं होने देगी, ये साधक को बीच में ही मार देती है, बीच में ही खा जाती है। इसलिए इसको तो मारना ही ठीक है। तो तासु कपट कपि तुरतई चीना, ताहे मारे मारुत सुरवीरा, ताहे मारे मारुत सुतवीरा, बारिद पार गयो रणधीरा। तो ये जो परीक्षक है, जो परीक्षा लेने आया है, और जो क्षण से परीक्षा ले रहा है, प्रपंच से परीक्षा ले रहा है, और जो प्रपंच से परीक्षा सामान्य परीक्षा नहीं ले रहा, खा जा रहा है, जिंदा ही नहीं छोड़ रहा, अस्तित्व ही मिटाने पर तुला हुआ है। आगे बढ़ने की तो बात छोड़िए, बढ़ेंगे तो तब जब मुझसे बचोगे ना, और मुझे तुम पहचान नहीं सकते क्योंकि मैं आकाश में पहुंच नहीं रही तुम्हारे सामने। जल बिलोक तिनके परछाई, वो परछाइयाँ जो संवेदना के जल में पड़ रही हैं, और जाने कब कब की परछाइयाँ हैं, उन्हीं परछाइयों में से किसी एक परछाई को ग्रहती है, गसती है, पकड़ती है, और उस गगनचर को, आकाश में उड़ते हुए उस साधक को खींच करके नीचे ले आती है। और उसे कोई परीक्षा नहीं है, उसका तो एक ही उद्देश्य, खा जाना। खा जाती, मार देती है। ये साधना का चौथा चरण कह लीजिए इसे, अगर गहनता से देखेंगे तो। ये सुंदरकांड, जिसे हम सुंदरकांड का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत है। सुंदरकांड यूं ही सुंदर नहीं कह दिया गया, वो सौंदर्य की पराकाष्ठा है, वो साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करने की पराकाष्ठा है, वो जातक को सुंदर बनने में सहायता देता है, वो जातक की साधना को परवान चढ़ने में सहायता देता है, वो जातक को सही मायने में सिद्ध बनाता है। और भी अनेक परिप्रेक्ष्य हैं, और भी अनेक आयाम हैं जिनसे हम सुंदरकांड को सुंदर कहते हैं। लेकिन सुंदरकांड के सौंदर्य का एक अर्थ ये भी है कि यह साधना को किस तरीके से निष्कंटक बनाया जाए, कैसे साधक साधना पूरी कर पाए, वह सिखाता है। ये है इसका सौंदर्य। तो साहब, इस परीक्षक को
सुरसा जैसे परीक्षक ने स्पष्ट कह करके सामने आया था, इसलिए उसको परीक्षा दी गई। उन्होंने मुंह बढ़ाया खाने के लिए, कपि ने आकार दुगना किया और परीक्षा देने के बाद उनके मुंह में से जाकर के फिर बाहर आ गए, प्रणाम किया और उनसे कहा कि अब मुझे जाने दो। उन्होंने भी सीधी सीधी बात बता दी, देखो भाई मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी और मैं अपने अपने आप नहीं आई, मुझे तो देवताओं ने भेजा था इसलिए मैं आई थी। और देवताओं ने कह के भेजा था कि बल और बुद्धि की परीक्षा लेकर के आओ, इसलिए मैं आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। आपने वो परीक्षा दे दी, आप खड़े उतर गए, इसलिए आप जाएं। लेकिन यहाँ इस राक्षसी के साथ वो बात नहीं है। इसने नहीं कहा कि मैं परीक्षा लूँगी, इसने तो बस छाँव को पकड़ा और नीचे खींच लिया। तो जैसे ही कपि के को नीचे खींचा और उन्हें मार डालने का प्रयास राक्षसी ने किया, तो ये नहीं जानती थी कि इसका पाला किसके साथ पड़ा हुआ है। पवन पुत्र मारुति रुद्रावतार हनुमान जी के साथ पाला पड़ा है साहब। तो ताहि मारे मारुत सुतबीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। अब यहाँ मत धीर शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। देखो, शब्दों के आधार पर अगर हम इसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हुए बताने लगें तो ये एक दिन का विषय नहीं है। एक अर्धाली पर प्रभु कृपा से अगर उनकी कृपा हो जाए तो घंटों घंटों तक बोला जा सकता है। कोई वो जैसी प्रेरणा देते रहे वैसे वैसे बोला जाता है। तो सुंदरकांड जैसी एक बहुत विस्तृत साधना पद्धति पर बोलना और इतने जल्दी में बोल देना, ये मेरे विचार से उसके संपूर्ण अर्थों को उजागर करना नहीं है, मात्र एक परिचय भर देना है। अगर परमात्मा की कृपा रही, प्रभु कृपा रही, तो आगे इसका विस्तार और भी किया जा सकता है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ आकर के, क्योंकि इस राक्षसी ने, इस परीक्षक ने राक्षसी अंदाज में परीक्षा ली, कह करके परीक्षा नहीं ली, पेपर स्पष्ट नहीं किया, प्रश्न स्पष्ट नहीं किए, उद्देश्य एकमात्र रखा, मार देना, खा जाना, नष्ट कर देना, पथभ्रष्ट करना नहीं, नष्ट कर देना। इसलिए इसको मारना ही उचित था। तो जन्म जन्मांतर की वे वासनाएं जो हमारी संवेदना के धरातल पर, संवेदना के समुद्र में छिप करके बैठी हुई हैं, और जैसे ही हम साधना की ऊंचाई पर जाते हैं वो वासनाएं हमें हमारी उस परछाई को पकड़ करके खींच लेती हैं और हमें अपनी साधना से भ्रष्ट नहीं करती, हमें समाप्त कर देती हैं, हमारा अस्तित्व ही खत्म कर देती हैं। तो उस साधना के लिए संवेदना के अंदर छुप करके बैठी हुई इस राक्षसी को मार देना ही एकमात्र इससे पार पाना है, और वही कार्य हनुमान जी ने किया। ताहि मार मार सुतवीरा, और इसे मार वही सकता है, वारिद पार गयो मत धीरा, जिसकी मति धीर है, जो मति से धीर है, जो बुद्धि से शांत है, जो ये समझ सकता है कि मैं किसे परीक्षा दे रहा हूँ, कौन मेरी परीक्षा ले रहा है, परीक्षा लेने का उद्देश्य क्या है, इसमें गलती मेरी है या सामने वाले की है। तो साधक के पास इतनी शक्ति होनी ही चाहिए कि वो अपने अंदर बैठी हुई संवेदनाओं से लोहा ले सके, उनको नष्ट कर सके, अन्यथा तो वो संवेदनाएं आपको नष्ट कर देंगी। आप साधना के उस धरातल को पार करके आगे नहीं बढ़ सकते, सिद्धि की तरफ नहीं जा सकते, परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते, माँ सीता के पास तक आप नहीं पहुंच सकते, श्री के पास तक आप नहीं पहुंच सकते। तो आप नहीं पहुंच सकते वहां तक, अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक। तो श्री प्राप्ति करने के लिए, माता सीता के चरणों को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए, तो भाई आपको साधना के बीच में आने वाले इस राक्षस को मारना पड़ेगा। हनुमान जी ने वही किया कि इस तीसरे परीक्षक को उन्होंने मार दिया। ताहे मारे मार सुवीरा, वारिद पार गए मति धीरा, मार करके उसे बाहर चले गए। तो अब जो परीक्षक जिस स्तर का है, उसके साथ परीक्षार्थी का व्यवहार भी उसी स्तर का होना चाहिए। यही मत धीर होने की पहचान है। मैनाक का जैसा व्यवहार था, उसे स्पर्श करके
छोड़ दिया। सुरसा का जैसा व्यवहार था, उन्होंने अपनी प्रश्न पत्र स्पष्ट कर दिया था, उन्हें परीक्षा दे करके छोड़ दिया। और जिन्होंने प्रश्न पत्र स्पष्ट नहीं किया, जिनका व्यवहार ही ऐसा था कि भाई तुम्हें मारना ही है और छल से मारना है, तो उनको मार करके बात खत्म की। अब रह जाती है लंका में प्रवेश से पहले चौथे परीक्षा। तो ये चौथा परीक्षक है भाई लंकिनी। अब ये लंकिनी कैसी है कि लंकिनी एक ऐसा परीक्षक है, रावण ने जिसे नियुक्त कर रखा है द्वारपाल के रूप में, और कोई भी व्यक्ति लंकिनी की इच्छा के बिना प्रवेश ही नहीं कर सकता। जब हनुमान जी स्वयं वहां गए, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देख करके उन्होंने मन में बड़ा विचार किया कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि नगर बड़ा सुंदर है, माँ सीता इसके अंदर हैं, लेकिन जाने का रास्ता क्या है? क्योंकि यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी है, इतनी विशाल है असल में कि पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसि नगर करऊं पैसार। हनुमान जी को भी ये सोचना पड़ा कि यहाँ तो इस लंकापुरी के रखवारे इतने अधिक हैं कि इनके रहते हुए लंका में प्रवेश करना, अपने कार्य को पूरा करने से पहले अपनी जानकारी दे देना होगा, और ये किसी बात उचित नहीं है। इसलिए भाई इनसे तो छुप करके ही प्रवेश करना पड़ेगा। और उस प्रवेश करने के दो ही रास्ते हैं कि एक तो रात का अंधकार हो, और दूसरा मेरा जो रूप है वो इतना सूक्ष्म हो कि जो कोई देख न सके, कोई पहचान न सके। तो वही उन्होंने किया। सुंदरकांड 3। यहाँ अपने अहंकार का तिरोहन करना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। आप कितना भी बड़ा रूप लेकर के साधना के मार्ग में प्रवृत्त हुए हों, लेकिन आवश्यक नहीं कि अंत तक आप अपना वो बड़ा रूप ही बनाए रखें। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको अपना वो बड़ा रूप तिरोहित करके अत्यंत लघु रूप में भी आना पड़ेगा। आपको प्रकाश प्रकाश प्रकाश, उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इन सब को चीखते चीखते प्रवेश नहीं मिल सकता। कई अवसर ऐसे आते हैं कि जहां आपको ज्ञान को भी संभालना पड़ता है, जहां आपको अपने रूप को भी संभालना पड़ता है, जहां आपको अपनी पहचान को भी छुपाना पड़ता है, जहां आपको अपने अहंकार को बिल्कुल तिरोहित कर देना पड़ता है। रात के अंधेरे में अत्यंत सूक्ष्म रूप धर करके वहाँ घुसपैठ करनी होती है, जहाँ आपका प्रवेश दिन के उजाले में आपके शरीर के साथ संभव नहीं है। तो भाई ये अहंकार पर विजय का प्रतीक है ये चौथा जो हुआ है। और लंकिनी ने रात्रि में भी इतनी सचेत है वो कि जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना चाहा, उसने तुरंत टोक दिया और हनुमान जी से पूछ लिया कि अरे मेरी उपेक्षा करके जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ? हनुमान जी के पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा इसने थोड़ा सा और मचाया तो सारी लंका में पता चल जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने उसे वहाँ तत्काल रोकने के लिए बोले कि ये भी राक्षस है, तो इसको भी थोड़ा सा कुछ न कुछ तो प्रसाद देना ही होगा। तो मुठिका एक महाकपानी, रुधिर बमत धरणी ढनमणि। सुंदरकांड 3/2। एक घूसा मारा बस कि ये जो बोल रही है, जो चीख रही है, इसकी बोलती यहीं बंद हो जाए और इसकी आवाज़ और दूसरे लोग नहीं सुन पाएं, पूरी लंका में ढिंढोरा ना पिटे। इसलिए एक मुट्ठा मार करके उन्होंने उसको वहीं शांत कर देना चाहा।